मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जितना बात किया जाए उतना कम है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। मार्वल की मल्टीवर्स सागा में हमें कई सारी यूनिवर्सेस एंड मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। लेकिन फैंस के माइंड में कई सारे सवाल है और इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने शुरू किया है मल्टीवर्स वीकेंड सीरीज, जिसमें हम मार्वल मल्टीवर्स ओरिजिन से लेकर कंक्लूजन तक सब एक्सप्लेन करेंगे। तो हे गाइस, स्वागत है आपका मल्टीवर्स वीकेंड के एपिसोड 1 में, जिसमें हम मेनली मल्टीवर्स की ओरिजिन, मल्टीवर्स काम कैसे करता है एंड एमसीयू की मेन अर्थ 616 को कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स के ओरिजिन की, मतलब ये मल्टीवर्स क्या है और ये मल्टीवर्स बना कैसे। शुरुआत में सिर्फ एक यूनिवर्स था, तब ना कोई गॉड्स थे, कुछ थी तो बस एक रियलिटी, और उस एक यूनिवर्स के लिविंग अवतार को फर्स्ट फर्मामेंट या फर्स्ट कॉस्मोस कहा जाता था, जो अपने अकेलेपन से परेशान होने के बाद लाइफ का क्रिएशन किया था और कुछ बीइंग्स को जन्म दिया, जिनमें से आधे डार्क या कहें बुरे थे, तो उनको नाम दिया गया एस्पिरेंट्स, जबकि बचे हुए आधे मल्टी कलर्ड और क्रिएटिव थे, जिन्हें सेलेस्टियल्स कहा गया। जहां एस्पिरेंट्स आंख बंद करके फर्स्ट फर्मामेंट पर भरोसा और उसकी पूजा करते थे, तो वहीं सेलेस्टियल्स चाहते थे कि उनके क्रिएशंस इवॉल्व हो, नए यूनिवर्सेस बनाए जाए और मॉर्टैलिटी को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। लेकिन सेलेस्टियल्स का ये विजन फर्स्ट फर्मामेंट को पसंद नहीं आया और उसने एस्पिरेंट्स को भेजा सेलेस्टियल्स को रोकने के लिए। देन उनके बीच सेलेस्टियल्स वॉर शुरू हो गई, जिसका अंत फर्स्ट फर्मामेंट के पीसेस में बंट जाने से हुआ। मल्टी कलर्ड सेलेस्टियल्स के वेपन्स से फर्स्ट फर्मामेंट कई टुकड़ों में बिखर गया, जिसके इम्प्योर पार्ट्स एस्पिरेंट्स के साथ एग्जिस्टेंस के किनारों पे जा बसे और फर्स्ट फर्मामेंट के बचे हुए प्योर पार्ट्स से सैकड़ों नए यूनिवर्सेस का जन्म हुआ। कलेक्टिवली इन बीइंग्स को सेकंड कॉस्मोस कहा गया और यही सेकंड कॉस्मोस कहलाता है पहला मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक मल्टीवर्स हैं। करंटली मार्वल कॉमिक्स में 8 कॉस्मोस इवेंट हुए हैं, विच मींस 7 मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जब एक मल्टीवर्स अपने अंत पर पहुंचता है तो सारे एग्जिस्टेंस सिंगुलैरिटी में सिमट कर एक एंटिटी बन जाता है, जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। फिर इसी कॉस्मिक एग से बिग बैंग, एक फ्रेश यूनिवर्स का क्रिएशन होता है एंड उसके साथ ही लिविंग अवतार का भी क्रिएशन करता है। जैसे जैसे सेलेस्टियल्स उस नए यूनिवर्स का नरिशमेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को रिन्यूअल साइकिल कहा जाता है। रिन्यूअल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जहां मल्टीवर्स को बार बार क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय किया जाता है। हर रिन्यूअल साइकिल से एक नया कॉस्मोस क्रिएट होता है और हर कॉस्मोस का अपना एक लिविंग अवतार होता है एंड ईच न्यू मल्टीवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। जैसे कोई एक मैजिक तो दूसरा टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को डिस्प्ले कर सकता है। तो गाइज, ये था मल्टीवर्स का ओरिजिन एंड मल्टीवर्स कैसे बना था। अब बात करते हैं एमसीयू की मेन टाइमलाइन यानी अर्थ 616 की। जब पहला बिग बैंग हुआ तो उससे पहला यूनिवर्स बना, जिसे प्राइम यूनिवर्स भी कहा जाता है। फिर उसके मल्टीवर्सल ब्रांचेस बने और फिर इसी को मेन टाइमलाइन बना दिया गया और इसी टाइमलाइन को 616 कहा गया। वैसे तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, इसके राइटर को जो नंबर पसंद आया तो उससे दे दिया, तो इस नंबर को लेकर कंफ्यूज मत होना। केविन फैगी से पहले किसी ने भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना आगे लाने का नहीं सोचा था। वो 2008 की आयरन मैन मूवी को कॉमिक की मल्टीवर्स से इंस्पायर्ड होकर जस्ट अनदर सोलो मूवी की तरह बनाने का प्लान था, जिसमें अर्थ 1999 के टोनी स्टार्क की स्टोरी दिखाई जाती, जहां फर्स्ट टाइम एंड शायद लास्ट टाइम मार्वल अपने किसी प्रोडक्ट में इस नंबर को ऑफिशियली यूज करता। लेकिन सोनी की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में इस नंबर का रेफरेंस दिया गया था, इसलिए एमसीयू इस नंबर का यूज लीगली नहीं कर सकता था। फिर 2013 में मार्वल ने अपना न्यू इंट्रो एंड न्यू लोगो इंट्रोड्यूस किया, जहां थॉर द डार्क वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मार्वल ने ऑफिशियली अर्थ 616 को एमसीयू में मेंशन किया था। और इसी मूवी में ही फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन इन्फिनिटी स्टोन्स, कॉस्मिक एंटिटीज एंड रिन्यूअल साइकिल के कॉन्सेप्ट का भी रेफरेंस दिया गया। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमें सेलेस्टियल्स एंड इन्फिनिटी स्टोन्स की हिस्ट्री दिखाई गई। देन इसी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके केविन फैगी ने इन्फिनिटी सागा को क्रिएट किया और एंड गेम में उसे एंड कर दिया। नाउ मल्टीवर्स सागा, जिसका पे ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे होने वाला है। तो गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। जय हिंद, जय मार्वल।